नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन बोल रहा है मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे उस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से मिल रही है। डेंगू को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। रांझी मानेगांव में नगर निगम का पुतला जलाया गया है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस दौरान झड़प की भी खबर सामने आई है। CSP को निलंबित करने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर देखा जा रहा है और आज डेंगू के कहर को लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जबलपुर में रांझी मानेगांव इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, अब डेंगू को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। हाँ, देखिए आकांक्षा, जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में लगातार डेंगू जो है बेकाबू होते जा रहा है। लगभग 400 से ज्यादा मामले अभी तक डेंगू पॉजिटिव के आ गए हैं। और आज की अगर हम बात करें तो जबलपुर में एक महिला आरक्षक, जो जबलपुर पुलिस की आरक्षक है उषा तिवारी, उनकी डेंगू से मौत भी हो गई। और इसके बाद जिस तरीके से मामले बढ़े उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है प्रदर्शन करते आ रही है। निगम प्रशासन की लचर व्यवस्था, साफ सफाई और स्वास्थ्य महकमे को लेकर वह प्रदर्शन करते आ रहे थे। इसी दौरान आज रांझी ब्लॉक के अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानेगांव में नगर निगम प्रशासन का पुतला जलाया, क्योंकि रांझी इस समय जबलपुर में डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहीं पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। उसको लेकर जो है दवाओं की छिड़काव और तमाम सुविधाओं को लेकर जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। आज निगम का पुतला जलाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने निगम प्रशासन का पुतला जलाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। कार्यकर्ताओं और पुलिस में के बीच जब बहस होने लगी तो जो रांझी जोन के CSP उन्होंने पुलिस को कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के आदेश दिए और पुलिस ने के जो कर्मचारी थे उन्होंने हल्का बल प्रयोग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वहां धरने पर बैठ गए। उसके बाद वह थाने पहुंचे। थाने में उन्होंने प्रदर्शन किया और लगातार वह मांग कर रहे हैं कि जो CSP है उन्हें निलंबित किया जाए, क्योंकि वह जनता की आवाज उठाने गए थे। डेंगू बेकाबू हो रहा है। डेंगू को काबू करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, उल्टा उनकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अब जब तक CSP पर कार्रवाई नहीं होगी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करेगी, ये कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है। जी, शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता दें। चलती कार में आग लगी है। कार सवार युवक ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। माधव नगर थाना क्षेत्र के सेठी नगर में ये घटना हुई है। तो बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं। अचानक चलती कार में भीषण आग लग गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। माधव नगर थाना क्षेत्र में सेठी नगर की घटना बताई जा रही है। देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह और भीषण ये आग है। और देखते ही देखते पल भर में ये पूरी कार जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस कार का जो ड्राइवर था, जो चालक था, उसने कूद करके अपनी जान बचाई। चलती कार में भीषण आग लगी है। उज्जैन के माधव नगर का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। CM शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले से जनदर्शन यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने रेगांव विधानसभा क्षेत्र के शिवराजपुर में जनसभा को संबोधित किया। CM शिवराज ने कहा कि सामान्य वर्ग आयोग बनाया गया है। ये सामान्य वर्ग के लोगों के रोजगार और शिक्षा की चिंता करेगा। CM ने मंच से ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की और जनता से संवाद भी किया। विकास कार्यों में कमी देख CM ने मंच से ही अधिकारियों को फटकार भी लगाई। CM ने सभी लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। शिवराजपुर में सभा के बाद CM शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर पिपरी, देवरी, आमा, नौनगरा, पनगरा और नारायणपुर होते हुए सिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। जनता के सुख और दुख की चिंता सदैव करने वाले अनुसूचित जनजाति आयोग बना, जो अनुसूचित जनजाति के चिंता करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग बना। कल मैंने बनाया सामान्य वर्ग आयोग और उसका अध्यक्ष भी तय कर दिया। ये सामान्य वर्ग के कल्याण की, शिक्षा की और रोजगार की योजना बना के देगा, जिसको हम पूरा करेंगे। सबको न्याय, सामाजिक न्याय।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनावों को देखते हुए जन दर्शन यात्रा की शुरुआत की है, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज के दर्शन यात्रा पर तंज कसा है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि क्या सीएम शिवराज केवल उन्हीं क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कमलनाथ ने लिखा कि सीएम शिवराज को उन इलाकों में भी जाना चाहिए जहां मॉब लिंचिंग हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि अब उपचुनाव आने वाले हैं, लिहाजा अब सीएम शिवराज सिंह चौहान झूठे नारियल फोड़ेंगे और झूठा शिलान्यास कर जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। कमलनाथ ने यह भी लिखा कि डेंगू और वायरल फीवर का हॉटस्पॉट बनने वाले जिलों में भी सीएम शिवराज का बेसब्री से इंतजार है। कमलनाथ ने लिखा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति की तस्वीरों का जायजा लेने भी सीएम को अस्पताल के दर्शन करने चाहिए। मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी सरकार और संगठन के कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में बीजेपी जिला ग्रामीण की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और 7 अक्टूबर को उनके गवर्नेंस हेड के रूप में 20 साल पूरे हो रहे हैं। लिहाजा पार्टी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। इसके जरिए कार्यकर्ता पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना करते हुए बूथ स्तर तक समाज में रचनात्मक सामाजिक स्वच्छता अभियान, अन्न वितरण और गरीब कल्याण के कार्यक्रम करेंगे। वीडी शर्मा ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश सरकार 71 लाख वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएगी। इस अभियान में कार्यकर्ता नमो टीका के रूप में प्रत्येक बूथ पर 111 वैक्सीन का लक्ष्य निर्धारित करें। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसको ऐतिहासिक बनाएंगे, चाहे वो नमो टीकाकरण का अभियान हो, प्रत्येक बूथ पर 111, या फिर नमो उपवन, हर मंडल में 71 वृक्ष लगा करके नमो उपवन बनाना। मध्य प्रदेश बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय दीनदयाल परिसर में हुई। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसमें तय किया गया कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाने के लिए सीएम शिवराज और पीएम मोदी का आभार जताया जाएगा। इसके लिए 71 जगह संगोष्ठी का आयोजन कर 71 प्रबुद्ध जन का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन पर अलग से कार्यक्रम का आयोजन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की बैठकें लगातार हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आने वाला है, हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है। लगातार 7 अक्टूबर तक 17 सितंबर से विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उसमें मोर्चों की भी भागीदारी हो, पार्टी की भी भागीदारी हो, प्रकोष्ठों की भी भागीदारी हो। इसके लिए योजना बनाने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में 18 सितंबर यानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस को भुनाने के लिए कांग्रेस भी जबलपुर में कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। इस दिन कांग्रेस जबलपुर में बाइक रैली निकालेगी। आपको बता दें 18 सितंबर को तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जबलपुर आने वाले हैं। बीजेपी 18 सितंबर को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में आयोजन करने जा रही है। इधर प्रदेश में आदिवासियों के मुद्दों पर कांग्रेस भी लगातार आंदोलन कर रही है और आदिवासियों के लोकप्रिय राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस को भुनाने की तैयारी कर अब बाइक रैली का आयोजन कर रही है। इंदिरा गांधी जी से लेकर कांग्रेस की जितनी भी सरकारें रही, इस वर्ग के लिए योजनाएं बनाने का हमने काम किया है और इनके जो महापुरुष हैं, जो बलिदानी हुए हैं, उनको नमन करने का भी काम हम सतत करते आए हैं। यही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सतत आदिवासी वर्ग पे उत्पीड़न और उनके दमन की घटनाएं हो रही। जो कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का हिस्सा बनी हो, भारत के समाज को बांटने के लिए मूल निवासी और आदिवासी दिवस जैसी रचना पर बात करती हो, उस कांग्रेस से आप ये कल्पना करें कि भारत के जो मानबिंदु हैं या भारत के जो योद्धा विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनका सम्मान कांग्रेस कर पाएगी? ये संभव नहीं है। दतिया दौरे पर आए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने अपने निज आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के निर्देश दिए। मंत्री नरोत्तम मिश्रा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां शायराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने गायक सोनू निगम का गाना एक गाया हुआ गाना भी गुनगुनाया। नरोत्तम मिश्रा वंशकार समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए।
कि ये मोबाइल ने एकांगी कर दिया है व्यक्ति को। परिवार में भी दोनों भाई बैठे हैं और अपने अपने व्हाट्सएप को, फेसबुक को चलाते रहते हैं, बगल में बैठे हैं तो हालचाल नहीं पूछते। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं और एक में भी तन्हा थे और भीड़ में अकेले हैं। देवास जिले के खाते गांव से राजधानी भोपाल पहुंचे सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भोपाल के मिसरोद इलाके में किसानों का पुलिस के साथ टकराव भी हुआ। दरअसल सतवास में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की बड़ी दिक्कत है, वहीं बिजली संकट की वजह से भी परेशानी हो रही है। इन्हीं समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किसान 4 दिनों की पदयात्रा कर खाते गांव से भोपाल तक पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने किसानों को मिसरोद की धर्मशाला में रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान धर्मशाला का गेट तोड़कर नेशनल हाईवे नंबर 12 की तरफ बढ़ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बाद में कलेक्टर की अनुमति से 14 किसानों की डेलीगेशन को बातचीत के लिए सीएम हाउस भेजा गया। सूचना दी वहाँ पे देवास कलेक्टर को भी, अन्य कलेक्टरों को कि हम मुख्यमंत्री निवास घेराव मिलने जा रहे हैं ज्ञापन के लिए। ज्ञापन में ये है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, नहर की व्यवस्था नहीं, वहाँ नहर की व्यवस्थाएं कराए। खातेगांव देवास जिले को प्रस्तावित है वो, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा और बिजली का संकट गहराता जा रहा है। उस ओर सीएम साहब का कहीं ध्यान नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर के ये किसान यहाँ पे आक्रोशित है। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सड़कों का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने प्रशासन को 10 दिन में सड़क को ठीक करने का अल्टीमेटम भी दिया। प्रभारी मंत्री ने फूलबाग चौराहे, उरवाई गेट और सेवानगर में सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क से पैचवर्क मटेरियल उठाकर भी देखा। सड़कों के गड्ढे पर उठे सवाल पर मंत्री सिलावट ने कहा कि अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के आदेश दे दिए गए हैं। बारिश होने के कारण सड़क का काम बंद किया गया था। सड़कों को लेकर मैं खुद स्वयं जाके अवलोकन किया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा पानी गिर गया था, इसलिए थोड़ा काम रुक गया था। और जो संकट में अभी समीक्षा फिर से कर रहा हूँ। आज भी ये जनप्रतिनिधि है कि वहाँ पर उनको सत्यता को देखने गया, प्रभारी मंत्री को लेके गया और वहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये काम गड्ढे शीघ्र भरे जाएं। खरगोन में आदिवासी युवक की मौत के मामले में एसपी शैलेंद्र सिंह पर गाज गिरी है। मामले की जांच में देरी के कारण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसपी शैलेंद्र सिंह को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद शाम को गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को पीएचक्यू भोपाल में पदस्थ किया गया है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर 4 जेल प्रहरियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। बता दें कि खरगोन की बिस्टान पुलिस ने चोरी और लूट के आरोप में दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आदिवासी युवक की जेल में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के समाज के लोगों ने थाने में तोड़फोड़ और पथराव कर दिया था। सीएम शिवराज ने यह भी कहा है कि घटना की न्यायिक जांच हो रही है, जिसके तथ्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई करेंगे। हमने पहले ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, लेकिन ठीक सुपरविजन ना होने के कारण, लैक ऑफ सुपरविजन के कारण हमने एसपी को भी हटाने का फैसला किया है। घटना की न्यायिक जांच हो रही है। न्यायिक जांच के आधार पर जो तथ्य आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। विदिशा के हलाली डैम के पास 100 फीट गहरे कुंड में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। दरअसल पैर फिसलने से एक युवक कुंड में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने के दौरान दूसरे 2 युवक भी डूब गए। सभी 5 दोस्त विदिशा के हलाली डैम के पास एक कुंड में पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान हादसे में 3 की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने शवों को बाहर निकाला। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए विदिशा के जिला अस्पताल लाया गया, जबकि परिजन धक्का देकर वारदात को अंजाम देने की आशंका जता रहे हैं। सरकार विकास के लाख दावे करे, लेकिन आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो सरकार के विकास के दावों को झूठा साबित करती है। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के मंडला जिले से सामने आई, जहां गांव में सड़क नहीं होने से एक मरीज को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। दरअसल जिले के मोहगांव ब्लॉक के झुर्गी पोंडी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाना था, लेकिन पक्की सड़क नहीं होने के कारण
जो वाहन था वो गांव तक नहीं पहुंच पाया। मजबूरी में ग्रामीणों ने मरीज को खाट पर लिटाया और फिर उसे उठाकर पैदल ही मुख्य सड़क तक पहुंचे और फिर युवक को वाहन से अस्पताल ले गए। गांव वालों का कहना है कि वो सालों से इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं। बारिश में ये दिक्कत और भी बढ़ जाती है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने उनकी परेशानी की सुध नहीं ली। हालांकि जनपद पंचायत के सीईओ बारिश के बाद सड़क बनाने की अब बात कर रहे हैं। आज हम वो खाट में सुला के और 4-5 लोग खांधा में लेके आए और 1 किलोमीटर दूरी से हम लेके आए। गाँव के लोगों की समस्या ऐसी आ रही है, उसका निदान करेंगे। अभी क्या है, बरसात है, बरसात में ग्रेवल मार्ग नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इस पर पूरा ध्यान दे करके इसको स्वीकृत करवा के। शहडोल के ब्योहारी में पुलिस और प्रशासन ने अवैध रेत खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल यहां प्रतिबंध के बाद भी पोंडी गांव में सोन नदी से मशीन लगाकर रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने 35 हाईवा, 1 पोकलेन मशीन, 1 मोटर बोट और 1 बोलेरो को जब्त किया है। जब्त वाहनों की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई गई है। जो 35 हाईवा वाहन जब्त किए गए हैं उनमें से 11 खाली और 28 वाहन में रेत भरी हुई थी। बता दें कि मौके पर खुद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल डीसी सागर और एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी पहुंचे थे। मौके से अवैध रेत को वैध बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली रसीद और पर्चियां भी जब्त की गई है। पुलिस ने वंशिका कंपनी के अधिकारियों के साथ ही जब्त वाहनों के मालिकों और चालकों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। भोपाल में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से एक फर्जी टीसी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम वैभव पाठक है, जो हर रोज तय समय पर भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचता और यात्रियों से वसूली करता था। दरअसल लॉकडाउन में एक निजी कंपनी में नौकरी गंवाने के बाद आरोपी टीसी बन गया और रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट और मास्क नहीं लगाए यात्रियों को हड़काकर उनसे वसूली करने लगा था। रेलवे के अधिकारियों की उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर थी। अधिकारियों ने जब उससे पूछताछ की तो वो जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून इस बार काफी मेहरबान है। प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। छतरपुर, उमरिया, कटनी, बालाघाट, सिवनी, डिंडौरी, शहडोल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं जबलपुर, शहडोल, सागर, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बना हुआ है और इसकी वजह से 15 से 16 सितंबर तक प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद है। पूरे प्रदेश में कल से रेनफॉल एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। अगले 15-16 तारीख तक अच्छी वर्षा की संभावना पूरे प्रदेश में रहेगी। कहीं कहीं भारी वर्षा या भारी से अति भारी वर्षा की भी संभावना रहेगी। भोपाल के एक गोलगप्पे वाले ने बेटियों को बोझ समझने वालों को एक बड़ा संदेश दिया है। कोलार इलाके में रहने वाले अंचल गुप्ता पिछले 14 साल से गोलगप्पे की दुकान लगा रहे हैं, लेकिन रविवार को उनकी बेटी के जन्म की मनोकामना पूरी होने पर उन्होंने लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे बांटे। इसके लिए उन्होंने बड़े ही धूमधाम से दुकान के बाहर टेंट लगाया और लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक किया। भैया मेरे इधर बेटी हुई है और मुझे बेटी ही चाहिए थी उसके आने की खुशी में। बेटी नहीं आई थी, उससे पहले ही मैंने बोला था अगर मेरे इधर बेटी होगी तो एक दिन पानी पूरी का फ्री स्टॉल रखूंगा, इसलिए वो आ गई है तो उसके आने की खुशी में फ्री स्टॉल रखा है, जितना खाना भरपेट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।